अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। आई होप बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा ये जो क्लास है ये साइकोलॉजी क्लास है एंड माय डियर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हेल्थ साइकोलॉजी। ओके, सो बी रिलैक्स्ड नाउ बेटा। टुडे वी आर गोइंग टू टेक योर यूनिट नंबर फर्स्ट। सिंस मैंने खाली एक लेक्चर आपको दे दिया था, लेकिन हम फिर से वो रिवाइज करते हैं। मैंने मेंटल हेल्थ के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे। पहला ही लेक्चर होगा, तो आज जो हम बात करेंगे, देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। टुडे यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइकोलॉजी, राइट। तो ये बेसिकली हमारा पहला ही यूनिट है, और पहले यूनिट में आपको क्या स्टडी करना है, देखिए पहला है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइकोलॉजी। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ साइकोलॉजी, और इसका और एक सब टॉपिक है दैट इज़ स्कोप ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। देखते हैं, वो भी देखते हैं, एंड इसमें आपको ट्रेंड्स भी पढ़ने हैं और मॉडल्स भी पढ़ने हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, यहाँ पे हालांकि ये जो नोट यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये अभी कंप्लीट नहीं है। इसमें खाली 2 यूनिट्स मैंने कवर किए हैं, बट इट विल टेक जस्ट 2-3 डेज़, एंड आफ्टर 2-3 डेज़ आपका ये भी नोट जो है वो इंशाल्लाह रेडी होगा। अब आप देख सकते हैं, जो अगर हम पहला पहला यूनिट देखेंगे ना बेटा, तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइकोलॉजी पढ़ना है, एंड देन यू हैव स्कोप एंड ट्रेंड्स, एंड देन यू हैव मॉडल्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। मॉडल्स ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी में आपको बायोमेडिकल मॉडल पढ़ना है और बायो साइको सोशल मॉडल पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका पहला यूनिट है। तो आज हम बात करेंगे, पहले ही बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन टू हेल्थ साइकोलॉजी। देखिए हेल्थ साइकोलॉजी का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर आप आराम से देख सकते हो कि ये जो हमारा साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी सिंस इट इज़ रिलेटेड विद बिहेवियर, या याद रखना है। तो बिहेवियर और हेल्थ के रिलेटेड एक रिलेशनशिप है। जाहिर सी बात है, व्हेन यू आर हेल्दी तो योर बिहेवियर इज ऑल्सो हेल्दी। तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड साइकोलॉजी। तो व्हेन यू स्टडी दिस रिलेशन, व्हाट व्हेन यू हैव अ गुड हेल्थ एंड देन यू कैन शो द गुड बिहेवियर। जाहिर सी बात है, व्हेन योर बिहेवियर इज विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, विदाउट एनी इलनेस, तो योर बिहेवियर इज हेल्दी बिहेवियर। तो ये हेल्दी बिहेवियर क्या है, इसमें कितने डायमेंशंस हैं, हम अपने आप को कैसे हेल्दी रखते हैं, तो इसी के रिलेटेड ये सारी साइकोलॉजी है। आई होप बेटा आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है। तो यही मैं लाइन बाय लाइन आपके साथ शेयर करूंगा, आप आराम से देख लीजिएगा। देखिए हेल्थ साइकोलॉजी जो है, इसको हम मेडिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं। देखिए हेल्थ साइकोलॉजी आल्सो नोन एज मेडिकल साइकोलॉजी, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड बिहेवियरल मेडिसिन। चाहे आप मेडिकल साइकोलॉजी बोलो या बिहेवियरल मेडिसिन बोलो, तो एक ही बात है, हेल्थ साइकोलॉजी का दूसरा नाम ये भी है। ये जो हेल्थ साइकोलॉजी है, ये एक बेसिकली सब फील्ड है साइकोलॉजी का, है ना। तो साइकोलॉजी में बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो हेल्थ साइकोलॉजी भी एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांच है, जिसमें हम मेन कंसर्न क्या है, इन विच द मेन कंसर्न इज़ हाउ बायोलॉजी, साइकोलॉजी, बिहेवियर एंड सोशल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन वन इज फिजिकल हेल्थ एंड इलनेस। देखो भाई, कॉमन सेंस है, आपका बिहेवियर है, मान लिया मैंने फॉर एग्जांपल, ये आपका बिहेवियर है, ठीक है, आपकी बॉडी है। आपके बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स है, लाइक साइकोलॉजिकल सिस्टम इज़ देयर, बायोलॉजिकल सिस्टम इज़ देयर, सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट इज़ देयर। तो ये तमाम चीज़ें ना आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है। व्हेन यू आर इल, क्या आप सोशली इल हो, साइकोलॉजिकली इल हो, साइकोलॉजिकली इल हो, बायोलॉजिकली इल हो, तो ये तमाम फैक्टर जो है, ये मेन कंसर्न होता है हेल्थ साइकोलॉजी को स्टडी करने में। तो यही मैंने कहा कि हेल्थ साइकोलॉजी इज अ सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इन विच द मेन कंसर्न इज हाउ बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन वंस फिजिकल हेल्थ एंड इलनेस। ओके, तो अगर कल जाके ना आपको इलनेस को डिफाइन करना है, इलनेस डजंट मीन आपकी बॉडी पार्ट्स में कोई बीमारी है, ये एक पार्ट है। मे बी यू आर इल बिकॉज ऑफ सोशल स्ट्रेन इनसाइड यू, यू आर इल बिकॉज यू आर नॉट साइकोलॉजिकली फिट, यू आर इल बिकॉज देयर आर सम सोशोलॉजिकल फैक्टर्स दैट मेक्स यू इल। तो हेल्थ साइकोलॉजी में हम देखते हैं कि जो फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी है ना, इन पे साइकोलॉजी का भी असर हो सकता है, बायोलॉजी का भी असर हो सकता है, और सोशल फैक्टर्स का भी असर होता है। तो इसका जो मेन टारगेट है ना, ये देखो यहाँ पे, इट एम्फेसिस द रोल ऑफ माइंड ऑन हेल्थ इन कंटेक्स्ट कॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। तो देखो इसका जो मेन एम्फेसिस है वो है रोल ऑफ माइंड ऑन द हेल्थ, रोल ऑफ माइंड ऑन द हेल्थ
इन कॉन्टेक्स्ट टू कॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। अब हेल्थ साइकोलॉजी में ना खाली हम हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, ना खाली हम इलनेस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द इलनेस। अगर ये बॉडी इल है तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, इसको मतलब टेक केयर कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ साइकोलॉजी में कंसर्न है। नंबर नेक्स्ट, इसका खाली इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, it claims that illness can be caused by combination of biological, for example virus, psychological, for example behavior and sociological employment factors। तो देखिए अभी तो मैं बोल रहा था when you are ill it is not necessary that it is the only biological पार्ट, बायोलॉजिकल फैक्टर। फॉर एग्जांपल आपको ज़ुकाम है, सर्दी है, वायरस की वजह से है, या आपके बॉडी में बीमारी है, फिजिकल हेल्थ बीमारी है, फिजिकल बॉडी में आपको बीमारी है, तो इसके लिए ना बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, सोशोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बेटा काज हो सकता है किसका, इलनेस का। समझ आ गया। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं किसमें, साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्हाट आर द general questions that we address by हेल्थ साइकोलॉजी। जनरली हेल्थ साइकोलॉजी में हमारा मेन कंसर्न क्या होता है कि बीमारी क्यों ऑकर होती है, वाई इलनेस ऑकर्स। नंबर नेक्स्ट, रेस्पॉन्स टू इलनेस यानी हाउ इलनेस, एंड देन इज रिकवरी फ्रॉम इलनेस और एडजस्टमेंट, ओके, एंड देन स्टेइंग हेल्दी और हाउ वी विल स्टे हेल्दी। So the question is that you actually address in health psychology is why illness, what is the response to the illness, how can we recover from the illness and how can we stay healthy। तो ये सारी चीज़ें हमें इसकी जानकारी मिलती है जब आप हेल्थ साइकोलॉजी पढ़ते हो। देखो फॉर एग्जांपल आपके बॉडी में किसी किस्म की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों है, कैसे है। अगर ये प्रॉब्लम है, आपके बॉडी को तकलीफ पहुंचती है, आप इस तकलीफ से कैसे बच जाओगे, आपके पास ऐसा क्या चीज़ है जिससे आप इसको मतलब क्या दूर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बेटा हम हेल्थ साइकोलॉजी में ही पढ़ते हैं। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आ रहा है। नंबर नेक्स्ट, हेल्थ साइकोलॉजी का मैंने अभी बताया कि हेल्थ साइकोलॉजी जो है ये एक मेन सब फील्ड है साइकोलॉजी का, जिसमें हम रिलेशन पढ़ते हैं हेल्थ और साइकोलॉजी के बारे में। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि इंसान अगर बीमार है तो एक ही फैक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं है। इट इज़ नॉट द ओनली बायोलॉजिकल फैक्टर दैट मेक्स यू इल, नो, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। इट मे बी बायोलॉजिकल, इट मे बी साइकोलॉजिकल एंड इट मे बी सोशोलॉजिकल, माय डियर। तो व्हेन यू कंबाइन ऑल दीज फैक्टर्स, so that are the factors that are responsible for the illness। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं हेल्थ साइकोलॉजी में, हेल्थ साइकोलॉजी में पढ़ते हैं इंसान बीमार क्यों होता है, और इंसान जब बीमार होता है तो इसका रेस्पॉन्स क्या होता है, और इंसान जब बीमार होता है तो इस बीमारी को कैसे प्रिवेंट करेंगे, व्हाट इज द कॉज ऑफ द, तो एंड हाउ कैन वी मेक आवर सेल्फ सो हेल्दी एंड साउंड। तो ये सारी चीज़ें हमें किसमें स्टडी करने होते हैं बेटा, हेल्थ साइकोलॉजी में। तो दिस इज व्हाट वी स्टडी इन व्हाट, हेल्थ साइकोलॉजी। अब देखिए स्कोप ऑफ साइकोलॉजी का मतलब क्या है, स्कोप का मतलब क्या है, हम क्या पढ़ेंगे हेल्थ साइकोलॉजी में, क्या पढ़ेंगे। स्कोप का मतलब है सब्जेक्ट मैटर, ये याद रखना, स्कोप का मतलब है सब्जेक्ट मैटर और इट इज कॉल्ड कंटेंट। कंटेंट सिंपली मीन्स हमें क्या पढ़ना है हेल्थ साइकोलॉजी में। तो सबसे पहले चूंकि ये वही से बोल रहा है हेल्थ साइकोलॉजी, तो हमारा मेन टारगेट है हेल्थ को पढ़ना। हेल्थ को कैसे मेंटेन रखेंगे, हेल्थ को कैसे प्रिवेंट करेंगे, ट्रीटमेंट, फॉलो अप एंड प्रमोशन। अब देखिए अगर आपके बॉडी में हेल्थ रिलेटेड कोई इशू होगा तो उसके लिए स्ट्रेस एंड कोपिंग, when you have a stress तो you can easily cope it। तो अगर आप में स्ट्रेस है उसको कैसे कोप अप करोगे, ये भी आपको कौन सिखाएगा, हेल्थ साइकोलॉजी ही सिखाएगा बेटा। नंबर नेक्स्ट माय डियर, नंबर नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इलनेस। अगर आप बीमार हो तो आप हेल्थ साइकोलॉजी आपको सिखाएगी कि साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स आपके अंदर क्या क्या है जो आपके इलनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इतना ही नहीं कि इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड इलनेस, तो हेल्थ एंड इलनेस रिलेशनशिप, देखो अगर कोई इंसान बीमार है तो जाहिर सी बात है उसकी सेहत पे असर पड़ेगा। तो देयर इज ए रिलेशनशिप बट दैट रिलेशनशिप इज नेगेटिव हियर, इट्स नॉट पॉजिटिव रिलेशन। तो इलनेस मीन्स इट डिफेक्ट्स द हेल्थ
of the behavior, right? And then health related behavior में how can we promote healthy behavior, how can we health deteriorating behavior, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं बेटा, हेल्थ साइकोलॉजी में। अब देखिए ये सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। पेशेंट फिजिशियन रिलेशनशिप भी हम इसमें पढ़ते हैं। मैं स्कोप की बात कर रहा हूँ बेटा। इसमें हम पढ़ते हैं कि हाउ कैन यू मैनेज द हेल्थ एंड इलनेस, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी इन कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ, वट आर यूर डिफरेंट लाइफ स्टाइल चॉइसेस। देखिए लाइफ स्टाइल में क्या होता है कि हर किसी इंसान का अपना अपना लाइफ स्टाइल होता है। सुबह जब उठता है वो नाश्ते में क्या खाता है, क्या पीता है, एट्सेट्रा। ये भी एक अच्छा खासा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है अपने हेल्थ के रिलेटेड इशू है। तो ये हम पढ़ते हैं इसमें। नंबर नेक्स्ट आप देख सकते हैं बिहेवियरल इंटरवेंशन टेक्निक्स, रिसर्च ऑन ऑरिजिन एंड कोरिलेट्स ऑफ इलनेस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। अब इसको ना एक अलग अलग डिस्कस किया जा रहा है कि स्ट्रेस एंड कोपिंग का मतलब क्या है, इसको अलग अलग मैंने डिस्कस किया है। इसी तरह आइडेंटिफिकेशन में और एक पॉइंट आपको लिखेगा, या हेल्थ एंड इलनेस रिलेशनशिप। ये मैंने ये जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। हालांकि आपको ये यहाँ तक आपको देखना है, यहाँ तक आपको देखना है कि इतने सारी चीज़ें स्कोप के अंडर आ जाते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि स्कोप के अंडर हम क्या पढ़ते हैं। स्कोप के अंडर बेटा हम हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। स्कोप में हम स्ट्रेस एंड कोपिंग, आइडेंटिफिकेशन, हेल्थ एंड इलनेस रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें अप टू एक्स पार्ट यानी रिसर्च एंड ऑरिजिन एंड कोरिलेट्स ऑफ इलनेस, ये सारी चीज़ें हम टेक्निक्स में पढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं स्ट्रेस एंड कोपिंग को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। एंड देन another is identification, then is health and illness relationship, then another is health related behavior, health related behavior is another one, right? And then you have patient physician relationship, right? Then you have management of health illness, relationship between mind body and context, okay, lifestyle choices, behavioral intervention, research, है ना। ये सारे 10 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। ये जो 10 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किया है, यही 10 पॉइंट्स मेरा बच्चा आपको स्कोप के अंडर लिखना है। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो हमारी हेल्थ साइकोलॉजी है, हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर हम मेन फोकस रखते हैं हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है। अगर हेल्दी बिहेवियर में किसी किस्म की प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेस आता है, उस स्ट्रेस को कैसे कोप अप करेंगे, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड इलनेस, ये सारी चीज़ें 10 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं। हालांकि मैंने डिस्कस नहीं किया है, मैंने खाली मेंशन किया है। आप खाली मेंशन कर सकते हो, जब आपका एग्जाम आएगा तो आप खाली मेंशन कर सकते हो ये 10 पॉइंट्स जो आपको स्कोप के अंडर लिखना है। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ आया। तो आज का टॉपिक इतना ही था, व्हाट इज हेल्थ साइकोलॉजी एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। तो टुमारो इंशाल्लाह आई विल बी टेकिंग अप अनदर लेक्चर दैट इज न्यू ट्रेंड्स इन हेल्थ साइकोलॉजी। तो इंशाल्लाह लेट अस सी टुमारो। आई होप बेटा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई लेटेस्ट अपडेट्स। तो बाकी जितने भी नोट्स थे मैं सारे अपलोड किए हैं सिवाय इसके। तो इस वाले पेपर का जो मैंने नोट्स है वो अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है। तो कमिंग डेज में इंशाल्लाह अप टू संडे आई एम गोइंग टू अपलोड this notes on my app. Okay, till then, goodbye, have a nice day and keep always learning. Thank you.